बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय। अब तक हमने 9वें अध्याय का 22वां श्लोक पिछली बार किया। तो 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, जो मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योग और क्षेम अर्थात उनके अप्राप्य की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा मैं करता हूँ। तो ये भगवान ने उन भक्तों के लिए कहा है जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, और जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनका क्या होता है। तो एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि संसार में जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। आप प्रकृति को समझ लो, अपरा प्रकृति हो, परा प्रकृति हो, बाकी सब देवताएं हैं, जो कुछ भी है मैं ही हूँ। मनुष्य भी मैं हूँ, सचराचर जगत मैं ही हूँ, समस्त भूत सब प्राणी मैं ही हूँ। तो अगर दूसरे की पूजा करेंगे तो क्या हुआ? वो भी तो भगवान ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो अज्ञानवश अविधि पूर्वक मेरा ही पूजन करते हैं। तो जब दूसरे देवताओं की मनुष्य पूजा करता है तो वो सकाम कर्म से करता है, किसी इच्छा की प्राप्ति के हेतु करता है, अपने कर्तापन के अहंकार के वशीभूत होकर करता है। और ऐसे जो कर्म हैं वो उसको जीवन मृत्यु के बंधन में बांध कर रखते हैं, कर्म फल के बंधन में बांध कर रखते हैं। उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको भोगों का फल अवश्य मिलेगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मुक्ति के जो दाता हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। ये अभी अन्य देवता भक्ता, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं और यजन्ते श्रद्धयान्विता, और उनमें श्रद्धा रख के उनकी पूजा कर रहे हैं, ते अपि मामेव कौन्तेय, वे भी मेरी ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि यजन्ति अविधि पूर्वकम, वे सही विधि नहीं अपना रहे हैं, वो अविधि पूर्वक मेरी पूजा कर रहे हैं, अर्थात वो इनडायरेक्टली मेरी पूजा कर रहे हैं। तो आप पूजा किसी भी करो, अंत में वो भगवान को प्राप्त होती है। उसी प्रकार से जैसे भगवान महासागर हैं और समस्त संसार का जल नदियों में, नालों में सब तरह से होके प्रवाहित होके अंत में वो समुद्र में जाता है, उसी प्रकार से आप पूजा किसी भी करो लेकिन वो विधि पूर्वक अविधि पूर्वक जैसी भी पूजा करो, अंत में सबके भोक्ता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष हैं, जिनको भगवान की बुद्धि प्राप्त हो गई है, बुद्धि योग प्राप्त हुआ है, जिनको भगवान का भक्ति योग प्राप्त हुआ है, जिनको ज्ञान योग प्राप्त हुआ है, वो भगवान के मर्म को जानते हैं, भगवान के इस रहस्य को जानते हैं, और इसके लिए वो सीधे भगवान की पूजा करते हैं, सीधे भगवान का ध्यान करते हैं। लेकिन जो सकाम पुरुष हैं, जिनके मन में कामनाएं रह गई हैं, जिनके मन में भोग की लालसा रह गई है, जो स्वर्ग आदि के सुख चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अन्य अन्य देवताओं की पूजा और मनोरथ करते हैं और उन मनोरथों का फल भी भुगतते हैं। तो सकाम कर्म करना भी कोई गलत नहीं है, दूसरे देवताओं की पूजा करना भी गलत नहीं है, लेकिन वो आपके जो भोगों की इच्छा है या आपकी कोई मनोकामना है उसके लिए अगर आप कर रहे हैं तो उचित है। लेकिन ऐसी कोई भी मनोकामना अगर आप करते हैं तो वो आपको कर्म के बंधन में बांधेगी, उसके फल के बंधन में बांधेगी, और उसके फल को भोगने के लिए आपको अन्य जन्म लेने पड़ेंगे। तो उस चक्र से आप बंधे रहेंगे। लेकिन उस चक्र से अगर आपको निकलना है तो आपको दो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। एक तो आपको निष्काम भाव में आना पड़ेगा, अर्थात समस्त मनोरथ जो हैं वो श्री कृष्ण भगवान के अर्पण करने पड़ेंगे, और दूसरा अपना जो कर्तापन का जो भाव है
अर्थात जो हमें देह का जो अभिमान है, हम जो अपने को कुछ करने वाला है कर्ता समझते हैं, अगर उस भाव को हम भगवान के अर्पित कर दें और ये समझ लें कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, भगवान ही हमें शक्ति दे रहे हैं, हम करने के लिए सिर्फ एक माध्यम है, और उस माध्यम से ईश्वर की प्रेरणा से जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं। अगर ऐसा हम अकर्ता का भाव रखेंगे और निष्काम भाव से कार्य करेंगे, निष्काम भाव से अपना धर्म करेंगे, अधर्म नहीं करेंगे, निष्काम भाव से अगर अपना धर्म पालन करेंगे तो हम भगवान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो आगे भगवान कह रहे हैं, ओहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्यवन्ति ते। तो भगवान कह रहे हैं, अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। जितने भी कर्म हैं संसार में, उन सब का भोक्ता, उनका प्राप्त करने वाला, उनका भोग करने वाला और उन सब का स्वामी मैं ही हूं। न तू माम अभिजानन्ति, लेकिन जो पुरुष, जो व्यक्ति अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो ऐसा नहीं समझते, वो अन्य देवताओं की सत्ता समझते हैं। सत्ता तो सब मेरी है, वो जो देवता हैं वो भी मेरी सत्ता से ही स्थित हैं, लेकिन जो अज्ञानी पुरुष हैं वो ऐसा नहीं समझते। न तो माम अभिजानन्ति, क्योंकि वो पुरुष मुझे तत्व से नहीं जानते, और इसके लिए जो मुझे तत्व से नहीं जानते वो इस जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं, अर्थात उनका पतन हो जाता है। उनकी मनोकामना के लिए वो यजन करते हैं, मनोकामना पूरी भी होती है, और जब वो पूरी हो जाती है, जब उस कर्म का फल मिल जाता है तो वापस वो शून्य पे आके खड़े हो जाते हैं। तो वापस उनको वही प्रयत्न करना पड़ता है, और वो इस मनोकामना और पूर्ति और उसी के चक्कर में फंसे रहते हैं, लेकिन इनसे कभी मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन जो मुझे प्राप्त करते हैं वो इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो आगे भगवान कह रहे हैं कि आप जिसका भजन करोगे आप उसी को प्राप्त करोगे, आप जिसके पीछे भागोगे वही आपको मिलेगा अंत में। तो भगवान आगे सुनिए क्या कह रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान्, जो देवों के प्रति आसक्त हैं, जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो अपने पितरों इत्यादि की पूजा करते हैं वो अपने पितरों को प्राप्त होते हैं, पितर लोग को प्राप्त होते हैं। भूतान यान्ति भूतेज्या, और जो मनुष्यों की पूजा करते हैं या भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो उन भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना है कि जो मुझे प्राप्त होते हैं वो वापस इस संसार में नहीं जाते, लेकिन जो दूसरे लोगों की पूजा करते हैं वो वापस संसार में आते हैं, तो इस चक्र में वो फंसे रहते हैं। तो इसके लिए ये देवताओं की पूजा का निषेध नहीं है, ऐसा नहीं है कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सकाम कर्म करने वाले मनुष्य हैं, जिनके मनोरथ शेष रह गए हैं, जिनको भोगों में आसक्ति है, वो उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे एक चीज ध्यान देने योग्य है कि जो भगवान कह रहे हैं कि भूतान यान्ति भूतेज्या, अर्थात जो मनुष्यों की पूजा करते हैं जीवित या मृत, मेरे अनुमान से वो उन्हीं भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। तो हमारे यहाँ पे गुरु एक तत्व है, माता पिता या पूर्वज एक तत्व है, लेकिन कोई भी मृत मनुष्य या जीवित मनुष्य, हमारे यहाँ पे मनुष्यों के मंदिर का प्रावधान नहीं है। और आप कहीं भी जाके जो वैदिक पद्धति से बनाया हुआ मंदिर होगा तो आप देखेंगे उसमें ठाकुर जी ही विराजेंगे। मनुष्यों की मूर्ति बना के
और उनका पूजन करने का विधान उचित नहीं है, वो उसका निषेध है। इसके लिए इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आजकल किसी को भी भगवान मान लेते हैं, किसी को भी, मनुष्य को भी भगवान मान लेते हैं, तो उसका हमें निषेध करना चाहिए। मैं किसी के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगा, लेकिन ठाकुर जी का स्थान कोई नहीं ले सकता। अगर हम किसी को, व्यक्ति को वो समझ लें कि यही ठाकुर जी हैं, यही परम परमेश्वर हैं, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने पिछले श्लोकों में कहा है कि जो मेरा योग और ऐश्वर्य है, मैं समस्त जीवों में स्थित हूँ, लेकिन अपने संपूर्ण योग और ऐश्वर्य के साथ सब में स्थित नहीं हूँ। इसके लिए ये कह सकते हैं कि जीवन में हर प्राणी जो है उसके अंदर भगवान है, ऐसा नहीं किसी विशेष में है। और जब आगे अपने विभूति योग में भगवान कहेंगे तो वो ये कहेंगे कि इस संसार में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सब मेरे ही स्वरूप हैं, मेरे ही शक्ति के अंश से उत्पन्न हैं। तो इसके लिए ये मानना गलत नहीं है कि सबके अंदर भगवान का अंश है, लेकिन सब भगवान ही हैं, ये मानना उचित नहीं होगा। इसके लिए भगवान कह रहे हैं भूतान यान्ति भूतेज्जा यान्ति मध्याजनों पे माम। आप भजन किसी का भी करो, लेकिन मुक्ति तो सिर्फ मैं ही दे सकता हूं। अच्छा, भगवान कितने कृपालु हैं। भगवान का ध्यान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि वो आपसे कुछ मांगते नहीं हैं। भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए आपको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 1000 लड्डू का भोग लगाना है या आपको ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना है। जो भगवान है वो सिर्फ भावना के भूखे हैं। उनको सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, आपका समर्पण चाहिए। उस समर्पण के अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान की जो भक्ति है वो सिर्फ आपका हृदय से समर्पण चाहती है, उस समर्पण के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपके पास जो कुछ भी हो यथाशक्ति, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, फूल पत्ते पानी जल जो कुछ भी मिले आप भगवान को चढ़ा दो। आपके पास जो कुछ भी है वो आप भगवान को अर्पित करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे अनेकों उदाहरण आए हैं जहाँ पे भगवान मनुष्य का भाव देख रहे हैं, उसकी शक्ति और सत्ता नहीं देख रहे। द्रौपदी के हड़िया में से भगवान ने चावल का सिर्फ एक दाना खाया और उससे संतुष्ट हो गए। विदुर जी की पत्नी भगवान को प्रेम से भोजन करा रही थी और भोजन कराते कराते केले का भोजन कराया और केला तो फेंक दिया और छिलका भगवान को खिला दिया और भगवान छिलके को खा के प्रसन्न हो गए। शबरी ने भगवान को प्रेम से जूठे बेर खिलाए और भगवान प्रसन्न हो गए। तो इसके लिए भगवान को कोई अहंकार नहीं है, भगवान को स्वयं कोई अहंकार नहीं, भगवान को भगवान होने का अहंकार नहीं, क्योंकि भक्त के आगे भगवान भी नतमस्तक है। भगवान भक्त के अधीन है। गोपाल सहस्त्रनाम में भगवान का ऐसा नाम आया है कि भक्ताधीना मत पर, भगवान भी भक्त के अधीन है। तो जब भगवान को अहंकार नहीं है तो भक्तों को अहंकार कैसे होगा। भगवान किसी चीज के भूखे नहीं है, उनको सिर्फ प्रेम और समर्पण चाहिए, सिर्फ भक्ति की भावना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्युपैयतम अश्नामि प्रयतात्मना। जो भक्त पत्ता, फूल, फल, जल इत्यादि जो कुछ भी आपके पास प्राप्त हो सके यथाशक्ति, अनायास भी जो कुछ भी आपके पास आ जाए, उसको आप प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करो। बस इस प्रकार मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक जो भी भेंट मुझे दी जाए वो मुझे स्वीकार है और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान के भक्ति के अलग अलग प्रसंग हैं। उनमें से एक प्रसंग जो है नवदा भक्ति का है, जब भगवान ने शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई, तो उसमें भी ये समर्पण की भावना है। जो कुछ भी आपको है आप पहले भगवान को अर्पण करो और फिर उसको ग्रहण करो। आपके भले ही वस्त्र हो, आपका भोजन हो, जो कुछ भी आपके पास है पहले आप भगवान को अर्पण करो और फिर प्रसाद रूप में आप उसको ग्रहण करो। इसी प्रकार से जब भगवान श्री राम वनवास को गए थे
तो वो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे और ऋषि वाल्मीकि से उन्होंने पूछा कि मैं वन को निकला हूँ, आप मुझे बताइए मैं कहाँ जाके निवास करूँ। तो ऋषि वाल्मीकि ने कहा कि प्रभु इस अखिल कोटि ब्रह्मांड में आप कहाँ नहीं हैं, आप पहले वो मुझे बताओ, तो मैं आपको बताऊं कि आप कहाँ जाओ। ऐसा कोई स्थान मुझे नहीं दिखता है जहाँ पे आप नहीं हो, इस ब्रह्मांड के कण कण में आप हो, फिर आपको कौन सा आपको मैं जगह बताऊं जहाँ पे आप जाओ, जहाँ आप नहीं निवास करते हो। लेकिन आपने मुझे बड़प्पन देने के लिए ये प्रश्न पूछा है, तो इस संसार में लीला करने के अनुसार मैं आपको कुछ स्थान बताता हूँ। पहले तो मैं आपको वो स्थान बताता हूँ जहाँ आप ऑलरेडी हो, पहले से ही निवास कर रहे हो। तो तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। ऐसे भक्त, उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए हैं कि जो भक्त आपकी कथा ही सुनते रहते हैं, आपकी भक्ति करते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि ऐसे भक्त जो आपको अर्पण करके ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो वस्त्र भी पहनते हैं तो पहले आपको अर्पण करते हैं, उसके बाद जो ग्रहण करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करते हैं। फिर उन्होंने उनको चित्रकूट का मार्ग बताया। तो इसके लिए भगवान जो है वो किसी भी छोटे से छोटे पदार्थ से, वो आपकी भावना से प्रसन्न होने वाले हैं। समर्पण की भावना अगर आपके मन में है तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो प्रसन्न होने वाले हैं। जब गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है तो उस गज के पास उस सरोवर में और कुछ नहीं था और ग्राह उसको जल के अंदर पूरा खींच के ले गया और सिर्फ उसकी थोड़ी सी सूंड ऊपर रह गई थी। तब उसने विह्वल होकर उस सरोवर में से कमल का पुष्प तोड़कर और उस कमल को पुष्प को अर्पित करके भगवान की स्तुति की और भगवान उस कमल के पुष्प से ही इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान तुरंत आए उस गज की मोक्ष प्रदान की। तो इसके लिए भगवान को कोई साधन नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ आपका अंतर्मन का भाव चाहिए। इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मन। जो भी आप भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं कि ये समर्पण किस प्रकार का होना चाहिए। यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तो जो कुछ भी करता है, यद करोषि, तू जो कुछ भी करता है, यद अश्नासि, और जो कुछ भी खाता पीता है, यद जुहोसि ददासि, जो कुछ भी यज्ञ करता है, जो कुछ भी दान करता है, यद तपस्यसि, जो कुछ भी तप करता है, वो सब कुछ हे कौन्तेय, हे अर्जुन, वो सब कुछ मेरे अर्पण कर दे। अब यहाँ पे भगवान ने जो चीजें बताई हैं वो क्या बताई हैं कि जो कुछ भी करता है तो क्या करता है। अगर हम धर्म करते हैं और उसको भगवान के अर्पण करते हैं तो उचित है, लेकिन अगर अधर्म करते हैं तो क्या वो अधर्म करके भगवान के अर्पण कर दें। कोई चोरी डकैती करें और कहें ये तो भगवान को अर्पण कर दो, हमें पाप नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम सिर्फ एक श्लोक को अकेले में नहीं पढ़ सकते, हमें पूरी भगवद गीता का जो सार है उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ एक क्लॉज को पढ़ के आप पूरा एग्रीमेंट कंक्लूड नहीं कर सकते, सारे क्लॉजेस का मीनिंग साथ में निकालना पड़ता है। तो वहां पे भगवान कह रहे हैं यत करोसी, जो कुछ भी करो, जो कुछ भी कर्म करो वो मेरे अर्पण करो। लेकिन उसके साथ में भगवान ये भी कह रहे हैं कि कर्म क्या करो, कर्म करो तो धर्म का करो और निष्काम करो। तो जब तुम निष्काम कर्म करोगे, जब तुम धर्म करोगे तो भगवान के अर्पण कर सकते हो। लेकिन अधर्म करोगे तो किस लिए करोगे? अधर्म करोगे तो स्वार्थ के लिए करोगे और तो किसी के लिए करोगे नहीं। अपनी इंद्रियों की सुख के लिए अधर्म करोगे, अपने स्वार्थ के लिए अधर्म करोगे, अपने अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म करोगे, अपने कर्तापन के अहंकार से तुम अधर्म करोगे, अन्यथा तो अधर्म नहीं करोगे।
अच्छा, यहाँ पे धर्म और अधर्म क्या है? तो भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया था कि धर्म और अधर्म की जो व्याख्या है वो बदलती रहती है। हर व्यक्ति के लिए परिस्थिति, देश काल, वातावरण के अनुसार उसका धर्म क्या है ये उसे उस समय निर्धारित करना है। लेकिन कुछ बहुत ही सामान्य परिभाषाएं धर्म की दी हुई है। जैसे रामचरितमानस में भी आया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है कि दूसरों की सहायता करना, ये धर्म है। लेकिन ये धर्म जो है ये बड़े विचार का विषय है कि धर्म क्या है। उदाहरण के तौर पे एक मछली है और वो अगर थोड़े से पानी में बड़ी हुई है और आपको लगता है कि मैं उसको पानी में से निकाल के दूध में डाल दूं, तो क्या मछली उसमें सूखी रहेगी? मछली दूध में सूखी नहीं रहेगी, वो पानी में ही सूखी रहेगी। आपको लगेगा यार मैंने तो उसको पानी से निकाल के दूध में डाल दिया, अपग्रेड कर दिया इसकी लाइफ को। लेकिन उसको लाइफ अपग्रेड नहीं करनी है, उसको पानी में ही सुख है। तो सूरदास जी का एक पद आता है कि जैसे मीन दूध में राखो, जल बिन सचु नहीं पावे, जाको मन लागो गोपाल सो, ताहि और कहा पावे। तो जिसको जो प्रिय है उसको उसी में आनंद है। आप उस प्राणियों का हित करने के लिए अपना अहंकार और अपनी चॉइस नहीं लगा सकते। इसके लिए अगर परहित भी करना है तो आपको विचार करना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो इसका एक्चुअली में हित है या नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि उसका हित करने के चक्कर में उसका अहित ही कर दूं। इसके लिए बिना पूछे, बिना जाने, बिना किसी की सहायता मांगे किसी का हित नहीं करना चाहिए। और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब तक मनुष्य अपने अहंकार में है तब तक उसका हित करने आप जाओगे तो आपके शत्रु बन जाओगे। कोई आवश्यकता नहीं है किसी के बीच में टांग फंसाने की, भाई मैं जबरदस्ती तुम्हारा हित करने आया हूँ, ऐसा आवश्यक नहीं है। भगवान के भी जो भक्त हैं जब वो भगवान को पुकारते हैं तभी भगवान उनकी सहायता करते हैं। आप द्रौपदी का एग्जाम्पल देखो, जब तक उसने बाकी सबको पुकारा भगवान नहीं आए, चुप बैठे रहे। लेकिन जब उसने भगवान को पुकारा तब भगवान आए। जब तक गज अपने अहंकार के वशीभूत ग्राह से युद्ध करता रहा तब तक भगवान नहीं पधारे। लेकिन जब वो एकदम निरासक्त हो गया और जब उसने भगवान को पुकारा, आर्त अवस्था में भगवान को पुकारा, तब भगवान पधारे। इसके लिए भगवान भी सहायता तब करते हैं जब उनसे सहायता मांगें, जब उनको हम अर्पण हो जाएं और हम आर्त अवस्था में उनकी सहायता मांगें तब भगवान सहायता करते हैं। तो अगर हम डीप में जाएं तो ये सब चिंतन और मनन करने वाली बातें हैं कि कर्म क्या करना चाहिए, धर्म क्या है, परहित करना है तो कैसे करना है। परहित भी जबरदस्ती तो नहीं होगा, दूसरे का हित किस में है। तो इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ भी करो मेरे अर्पण करो, लेकिन वो मेरे अर्पण किया हुआ जो है वो निष्काम भाव से किया हुआ कर्म होना चाहिए। अगर तुमने कामनाओं के वशीभूत होकर और अहंकार के वशीभूत होकर कर्म किया है तो वो मुझे अर्पण नहीं हो सकता। तो वो कर्म तुमने अपने अहंकार के वशीभूत किया है तो मुझे अर्पण कैसे हो सकता है। जो कर्म तुमने अकर्ता भाव से किया है, जो कर्म तुमने निष्काम भाव से किया है, वही तुम मेरे अर्पण कर सकते हो। अब यहां से आगे चलते हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार मेरे अर्पण करने से तुम कर्म बंधन से, शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल से मुक्त हो जाओगे और ऐसे अपने सहित, स्वयं के सहित सब कुछ मुझे अर्पण करने वाला सर्वथा मुक्त हुआ तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। शुभाशुभ फलैरेवं, मोक्ष से कर्म बंधन ही। तो यहाँ पे दो चीज हैं, एक तो कर्म बंधन है और दूसरा शुभाशुभ फल है। तो एक चीज हम ये मान सकते हैं कि जो कर्म है वो कर्म भी शुभ और अशुभ हो सकते हैं और उसके फल जो हैं वो भी शुभ और अशुभ हो सकते हैं। कर्म में और उसके फल में सीधा संबंध है। शुभ कर्म का शुभ फल है, अशुभ कर्म का अशुभ फल है।
तो आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन अशुभ कर्म क्यों करना है? अशुभ कर्म है क्या? अशुभ कर्म वही कर्म हुआ जो हम अधर्म कर रहे हैं। अगर हम धर्म नहीं कर रहे हैं तो वो अशुभ है, और अगर हम धर्म कर रहे हैं तो वो शुभ है। दूसरी प्रकार से अगर हम कामना युक्त कर्म कर रहे हैं, अगर हम वासना युक्त इंद्रियों के सुख के हेतु अगर हम कर्म कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जाके उसका फल अशुभ हो सकता है, और वो हमें कर्म बंधन में बांधने वाला है। और शुभ फल वो है, शुभ कर्म वो है जो हम निष्काम भाव से कर रहे हैं, और जो हम निरअहंकार भाव से कर रहे हैं वो शुभ फल है। तो ऐसे फल और ऐसे कर्म अगर हम भगवान को अर्पित करें तो उस बंधन से, उस कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। अगर मैंने अपने आप को भगवान के अर्पित कर दिया तो मुझे अधर्म करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, और अगर मैं निष्काम हो गया तो फल में मेरी आसक्ति ही नहीं रहेगी। तो जब फल में मेरी आसक्ति ही नहीं है, और ये आसक्ति कर्म करने के पहले होनी चाहिए, मतलब निरासक्ति जो है और निरअहंकार की जो भावना है वो कर्म करने के बाद नहीं आएगी, कर्म करने के पहले आएगी। अगर मैं कर्म करने के पहले ही निरासक्त हूँ, निरअहंकार हूँ, तो वो मैंने आरंभ से ही भगवान को अर्पित करके रखा है। इसके लिए ऐसे व्यक्ति की मुक्ति निश्चित है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं समस्त प्राणियों में समान रूप से विद्यमान हूं। समस्त प्राणियों में समान रूप से विद्यमान हूं, किसी के प्रति पक्षपाती नहीं हूं। भगवान किसी भी के प्रति पक्षपाती नहीं है, और भगवान किसी की भी कार्य में हस्तक्षेप भी नहीं करते। ये भगवान ने प्रकृति का और कर्म का सिद्धांत ऐसा बनाया हुआ है कि भगवान किसी के भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि भगवान ने कर्म का सिद्धांत बना दिया। न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, इस संसार में न तो मेरा किसी से द्वेष है, न मेरी किसी से दुश्मनी है, न मेरा किसी से प्रेम है। अब यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट किसका है? समस्त समान तो है, लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट उसका है ये भजन्तु तु मां भक्त्या, जो भक्त निरंतर मेरा भजन करते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम्, वो मुझ में निवास करते हैं। जो निरंतर मेरा भजन करते हैं वो विशेष रूप से मुझ में निवास करते हैं, और मैं उनमें विशेष रूप से निवास करता हूँ। जो जिसको भजता है वो उसको प्राप्त होता है। तो वैसे मैं समान रूप से सब में हूँ, समान रूप से हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि विशेष रूप से नहीं हो सकता। समान तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सब में कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर विशेष रूप से उसमें हूँ जो निरंतर मेरा भजन करता है। तो वो मुझे भजते हैं और मैं उन्हें भजता हूँ। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाव साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अब भगवान कह रहे हैं कि अगर जीवन में किसी ने दुराचार किया है और बहुत बाद में जाके उस चीज को वो रियलाइज करता है और फिर वो भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान उसके समस्त पापों का नाश कर देते हैं, क्योंकि भगवान में वो समर्थता है। भगवान समर्थ हैं, किसी के भी प्रारब्ध को मिटाने में समर्थ हैं, किसी के भी पापों को मिटाने में समर्थ हैं। और अगर बाद में भी वो भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। अपि चेत सुदुराचारो,
भजते माम अनन्य भाव। अगर कोई दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो उसको भी साधु इव समंतव्य, उसको साधु मानना चाहिए। सम्यक व्यवसितो ही सह, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है। इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। रावण का भाई विभीषण, जो राक्षस प्रजाति का था, वो भगवान श्री राम की शरण में गया। और जब भगवान श्री राम की शरण में गया तो आप समझ सकते हैं कि जिसके साथ सगे भाई की घनिष्ठ दुश्मनी बंधी हुई है, जो आक्रमण करने के लिए दरवाजे पे आके खड़े हो गए हैं, उनकी शरण में जाने में कितनी रिस्क होगी। और जब भगवान श्री राम ने सुग्रीव आदि से पूछा कि क्या करना चाहिए, पहले मंत्रियों की मंत्रणा ले लूं, तो सुग्रीव जी ने कहा कि जान ही न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। कि निशाचरों की माया तो जानी नहीं जाती प्रभु, पता नहीं किस काम से आया हो। भेद हमार लेन सटावा, हो सकता है कि हमारा भेद लेने आया हो, तो इसको बांध के रखिए, इसको गिरफ्तार कर लीजिए, इसको बंदी बना लीजिए। तो भगवान ने कहा है कि मेरा ऐसा प्रण है कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसको त्यागता नहीं। तो मुझे अपने प्रण की रक्षा करने के लिए अगर ये मेरी शरण में आया है तो मैं इसको अभय दूंगा, और अगर ये युद्ध के लिए या और किसी नीति से आया है तो मेरे इसके लिए लक्ष्मण भी काफ़ी है। दुनिया के जितने भी राक्षस हैं उनको लक्ष्मण क्षण भर में नष्ट कर सकते हैं, तो मुझे उससे भय नहीं है। लेकिन अगर वो शरण में आया है तो इसको अभय देना मेरा काम। तो भगवान ने कहा कि उसको आप प्रेम पूर्वक लेके आइए। और जब विभीषण को लेके आए तो विभीषण जी क्या बोले स्तुति करते हुए कि सुजस श्रवण सुन आयो, श्रवण सुजस सुन आयो, भव भंजन भय भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, मैं कानों से आपका यश सुन के आया हूँ कि आप इस संसार के भय का भंजन करने वाले हैं। मैं त्राहिमाम त्राहिमाम आपकी शरण में हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैंने सुना है कि आपकी शरण में आने वाले को आप अभय कर देते हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। मैं पापी हूँ, राक्षस हूँ, मुझसे भजन कहाँ हो सकता है। मैं तो नीच हूँ, अधम हूँ, लेकिन आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो ऐसे लोगों को भी भगवान ने अपनी शरण में लिया है और तुरंत उसको लंका का राज तिलक भी उसको कर दिया है। युद्ध तो बाद में होगा, भगवान को लंका का राज नहीं चाहिए। भगवान ने लंका का राज विभीषण को पहले ही दे दिया, युद्ध के पहले ही दे दिया। इसी प्रकार से सुग्रीव को भी राज पहले ही दे दिया भगवान ने। कहीं भी भगवान को कोई लोभ तो है नहीं। तो जो भी भगवान की शरण में आता है, अगर पापी भी आता है, पशु भी आता है, कोई भी नीच जात भी आता है, तो भगवान अपने शरण को कभी त्यागते नहीं। इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है और मेरा भजन करता है तो उसको साधु समान समझो, क्योंकि एक बार जो मेरी शरण में आता है वो साधु हो जाता है। भगवान ने विभीषण के लिए भी कहा है कि जो मेरा दर्शन है वो अमोघ है, इसका फल तो तुम्हें मिलेगा, और उसके फलस्वरूप तुम्हें लंका का राज में दे रहा हूँ। तो भगवान का दर्शन भी इतना अमोघ है कि भगवान का सम्मुख होते ही समस्त पाप आपके चले जाते हैं, आपका मन पवित्र हो जाता है। जिसने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया भगवान की शरण में जाने का, वही क्षण है कि आपका कल्याण हो गया। कल्याण होने के लिए फिर आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण आप अनन्य भाव से भगवान के प्रति समर्पित हो गए, आपने दृढ़ निश्चय मन में कर लिया, उसी समय आपका तत्काल आपका कल्याण हो गया। क्योंकि ये भावना बिना भगवत कृपा के आपके मन में आएगी नहीं। जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होगी, आपके मन में समर्पण की भावना नहीं आएगी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति।
तो जब दुराचारी का कल्याण हो सकता है तो धर्मात्मा की तो बात ही क्या है। जब मेरी शरण में आने वाले दुराचारी पापी पापात्मा लोग भी कल्याण के अधिकारी हो जाते हैं, तो जो धर्मात्मा लोग हैं उनको तो तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए हे कुंती नंदन, तुम ये समझ लो, भली बात समझ लो कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता, और ये प्रतिज्ञा तुम करो, क्योंकि मैं मेरी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूं लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटने दूंगा। अगर तुम ऐसी प्रतिज्ञा कर लो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होगा तो नहीं होगा। इस प्रतिज्ञा को मैं भी नहीं तोड़ सकता। तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता, भले ही वो दुराचारी हो या धर्मात्मा। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। भगवान उदाहरण देके कहते हैं कि हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों, जैसे स्त्रियां, वैश्य, शूद्र इत्यादि हों, वे भी सर्वथा मेरी शरण होकर निस्संदेह परम गति को प्राप्त होते हैं। अनेकों ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं जो उच्च कुल में नहीं जन्मे हैं, निम्न कुल में जन्मे हैं, या मनुष्य भी नहीं हैं, या शूद्र हैं, या पशु हैं, जैसे गीधराज जटायु है। ऐसे अनेकों भगवान के भक्त हुए हैं जो निम्न योनि में जन्म लेते हुए भी उच्च कोटि की भक्ति को प्राप्त हुए हैं। इसके लिए हमारा कहाँ पे जन्म हुआ है, किस योनि में जन्म हुआ है, ये हमारे प्रारब्ध पे जरूर निर्भर करता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारी मुक्ति में बाधक नहीं है, आवश्यक नहीं है। अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें भगवान की शरण में जाने का, तो कोई भी समस्या हमें बाधा नहीं पहुंचा सकती, कोई भी बाधा नहीं आ सकती, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। जन्म की, कर्म की, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है, कोई कैसा भी हो। लेकिन अगर उसने निश्चय कर लिया है भगवान की शरण में जाने का, तो उसकी मुक्ति निश्चित है। भले वो नीच जाति हो, शूद्र हो, पशु हो, गंवार हो, ढोल हो, कोई भी हो, लेकिन अगर भगवान के प्रति उसने दृढ़ आस्था कर ली है, दृढ़ निश्चय कर लिया है, दृढ़ शरणागति उसकी हो गई है, दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो निश्चित रूप से उसका कल्याण संभव है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो जब नीच जातियों की गति में कोई अवरोध नहीं है, जब पशु आदि शूद्र आदि के लिए भी मेरा मार्ग खुला हुआ है, तो जो ब्राह्मण हैं, जो ज्ञानी हैं, जो राजर्षि हैं, जो क्षत्रिय इत्यादि हैं, उनके लिए क्या समस्या हो सकती है? उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही इस वातावरण में हैं जो मेरी भक्ति से और ज़्यादा नज़दीक है, तो उनके लिए तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके मेरा भजन उनको करना चाहिए। ये शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है ये अनित्य है, ये रहेगा नहीं, ये दुखों का घर है। इसके लिए जब तक ये शरीर है तब तक मेरा भजन करो, इसी से तुम्हें परम गति प्राप्त होगी। आगे भगवान सार कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो, मेरा ही पूजन कर
मुझे ही नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तो मुझी को प्राप्त होगा। ये जो भगवान बात कर रहे हैं, यही समस्त ज्ञान का गूढ़ रहस्य है। इससे बड़ा रहस्य और कुछ नहीं है। भगवान ने उसको सीधा डायरेक्ट आंसर दे दिया है। इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं है। जितना भी ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया है, अंत में भगवत गीता के अंत में भी भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम सारे धर्मों को छोड़ दो, सारे ज्ञान को भूल जाओ। जो कुछ भी मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है भगवत गीता में, सब भूल जाओ। समस्त धर्मों को भूल जाओ, सब चीज भूल जाओ। सिर्फ एक चीज याद रखो, और वो ये है कि मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। सिर्फ तू मेरा ध्यान कर, सिर्फ मेरा भजन कर, सिर्फ और सिर्फ मुझ में मन लगा। अगर तूने ऐसा कर लिया तो तेरी मुक्ति निश्चित है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, और तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ मेरा भक्त बन, इससे तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाता है। ये जो श्लोक है, इसकी पहली लाइन 2 बार रिपीट होती है, क्योंकि हम अभी 9वां अध्याय पूरा कर रहे हैं। तो 9वें अध्याय के अंत में भी ये आता है 50% इंटरवल पे, और यही श्लोक 18वें अध्याय के अंत में फिर से रिपीट होता है। तो अभी भगवान 9वें अध्याय पे इंटरवल दे रहे हैं, उसमें भी यही मैसेज है, और फिर फाइनल कंक्लूजन देंगे, उसमें भी यही मैसेज है। कुल मिला के भगवान का एक ही मैसेज है कि मन मना भव, मन मना भव, मुझ में मन लगा। भव यानी हो जा, मुझ में मन वाला हो जा। मद भक्त हो, मेरा भक्त बन। मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझी को नमस्कार कर और मेरा ही पूजन कर। मामे वैश्यसी, मुझी को नमस्कार कर और मुझी में मन लगा। और इस प्रकार से अगर तू मुझ में परायण होगा तो तू मुझे प्राप्त होगा। और मैं कौन हूँ? मैं ही परब्रह्म परमेश्वर हूँ। मुझके मेरे अलावा और कुछ है नहीं, मेरे अलावा और कोई गति है ही नहीं, गति और कोई दे ही नहीं सकता। और अगर मुझे प्राप्त हो गया तो इससे बड़ा कुछ संसार में प्राप्त करने योग्य है ही नहीं। जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने को नहीं बचता, जिसको जानने के बाद और कुछ जानने का नहीं बचता, वो मैं हूँ। तो तू मुझे क्यों प्राप्त होगा। यहाँ पे 9वां अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9मोऽध्यायः। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की।